हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग आरपीएफ, कांस्टेबल और दरोगा की तैयारी यानी फॉर्म का इंतजार अगर कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कब होने वाला है। तो देखिए, आरपीएफ का नोटिफिकेशन सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम फी कितना है, एग्जाम फी कितना है। एकदम पूरा हम लोग अपने गांव घर में देखते हैं कि एग्जाम फी कितना। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम फी देखेंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया चार्ज है। कितना है? 500 रुपया। तो क्या होगा, और ये 500 रुपया में से 400 रुपया आपको रिफंड किया जाएगा। 400 रुपया रिफंड किया जाएगा। जब आप लोग सीबीटी टेस्ट दे चुके होंगे तो 400 रुपया रिफंड हो जाएगा और 100 रुपया वो काट लेगा। अब रहा एससी एसटी का। एससी एसटी को 250 रुपया लगेगा फॉर्म चार्ज। कितना लगेगा? तो 250 रुपया। और ये जो 250 रुपया है, इसको एससी एसटी को पूरा पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा सीबीटी टेस्ट देने के बाद। उसके बाद का बात आता है कि फॉर्म कब से फिलअप होगा। तो दोस्तों, फॉर्म जो है एप्लीकेशन बिगेन मतलब जब शुरू होगा तो वो होगा 15/4/2024 को। ये नोटिफिकेशन के अनुसार दिया गया है। यानी कि किसमें होगा? तो अप्रैल में ये स्टार्ट होने वाला, 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद इसका जो लास्ट डेट है मई में है, 5वें महीने में। और क्या उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इसका एज लिमिट क्या देखते हैं? एज लिमिट कितना साल तक आदमी भर सकता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है 18 से लेकर 28 वर्ष का जो स्टूडेंट होगा वो भर सकते हैं। कितना से कितना? तो 18 से 28 वर्ष के जो भी स्टूडेंट होंगे वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और आरपीएफ एसआई के लिए जो है 20 से 28 वर्ष, इससे अगर एक दिन भी कम हुआ, 17 साल, इसमें अगर 18 साल है तो 17 साल 11 महीना 29 दिन है तो भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इससे अभी तो डेट है, तब तक हो जाएगा। अगर 3-4 महीना 2-3 महीना कम भी है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके बाद 20 साल से लेकर 28 वर्ष तक किसके लिए है? तो आरपीएफ एसआई के लिए है। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर उम्र कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। खैर, इस हो ही जाएगा क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुके होंगे आप लोग तब तक। अब आते हैं कि इसमें पूछा जाता है कितना सीट है, उसके अनुसार लोग फॉर्म फिलअप करता है। खैर, ये सेंट्रल लेवल का है तो सीट, ये आरपीएफ कांस्टेबल में कितना सीट है? तो 4208 सीट है। कितना सीट है? 4208। जबकि आरपीएफ एसआई के लिए है 452 सीट। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन? आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मात्र बस 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 10th पास होना चाहिए। और आरपीएफ एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास, चाहे वह किसी भी विषय से हो। तो दोस्तों, इसका तो सैलरी पता नॉर्मल से, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद यूपी पुलिस, इससे तो अच्छा खासा ही सैलरी मिलता है। अगर इसमें लगभग, अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का जो वेतन होता है इसमें सेंट्रल लेवल का है, तो इसमें वेतन कम से कम 40 से पार ही रहेगा। और बात करें एसआई की तो इसमें कम से कम 60-65 के आसपास रहेगा। तो आगे उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन हमको कैसे मिल सकता है आप लोगों को। जैसे देखिए, सबसे पहला जो टेस्ट होगा सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सीबीटी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये दूसरा नंबर होगा। उसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग अभी से ही तैयार हो जाइए और सारा जितना भी पेपर है उसको तैयार करते रहिए। अब देखेंगे हम लोग सीबीटी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब कि एग्जाम में कितना नंबर का क्या पूछेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट में कौन सा है, जनरल अवेयरनेस। जीएस में कितना नंबर का रहेगा? तो 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर में, और ये जो मार्क 50 मार्क का भी रहेगा। 50 क्वेश्चन कितने मार्क के? 50 मार्क के, मतलब एक एक नंबर के रहेंगे। और समय कितना? तो 90 मिनट का समय होगा आपको, 1.5 घंटे। उसके बाद रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 35 मार्क का होगा। उसके बाद अर्थमेटिक, तो इसमें
एडवांस नहीं पूछा जाता, और आसान कर दिया, एडवांस पूछा ही नहीं जाता ज्यादा लेंदी हो। तो ये तो नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ ही रहा, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके ये सारे तो पढ़ ही रहे, तो उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक ये भी 35 नंबर पूछा जाएगा और 35 मार्क का पूछा जाएगा, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क के पूछे जाएंगे। और बात करें तो निगेटिव के, तो ये 1/3 है। निगेटिव कितना होगा तो 1/3। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में कांस्टेबल में जो लड़का होगा, लड़कों के लिए जो हाइट होगा उसके लिए 165 सेंटीमीटर है, और चेस्ट 80 से 85। नॉर्मल में रहेगा 80 सेंटीमीटर, और उसको फुलाने के बाद हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। इसमें लड़के बहुत ज्यादा छटते हैं, इसलिए अभी से फिजिकल पर भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पहले तो तैयारी करना चाहिए रिटन, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद रनिंग में लड़कों के लिए 1600 मीटर, और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है 5 मिनट 45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड। और हाई जंप के लिए 4 फीट, ये तो आसान है। और लॉन्ग जंप के लिए 14 फीट है। उसके बाद फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, और इसमें फीमेल में चेस्ट को नहीं नापा जाता, उसका मेजरमेंट नहीं होता। और इसमें रनिंग लड़कियों के लिए कितना है, तो फीमेल के लिए 800 मीटर, वो समय कितना, तो 3 मिनट 40 सेकेंड। और हाई जंप कितना है, तो 3 फीट, हाई जंप मात्र 3 फीट है, और लॉन्ग जंप है 9 फीट। अब देखेंगे हम लोग एसआई के लिए, ये था कांस्टेबल के। एसआई के लिए मेल में कितना होगा हाइट, तो 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट कितना होगा 80 से 85 सेंटीमीटर। इसमें भी नॉर्मल में 80, और फुलाने के बाद कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। उसके बाद रनिंग में कितना दौड़ना पड़ेगा, तो इसमें 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और समय कितना लगेगा, तो 6 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद हाई जंप कितना कूदना पड़ेगा, 3 फीट 9 इंच। कितना है लड़कों के लिए, 3 फीट 9 इंच, और लॉन्ग जंप 12 फीट। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट इसमें मेजरमेंट नहीं किया जाता। उसके बाद रनिंग 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में, फीमेल के लिए बहुत आसान है, लड़कियों के लिए। हाई जंप मात्र 3 फीट कूदना है, और लॉन्ग जंप 9 फीट। तो दोस्तों ये रहा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो नोटिफिकेशन आया था, वो याद रखिएगा। वो क्या कहते, अप्रैल से शुरू होगा और जून तक जाएगा, मतलब 1 महीने तक फॉर्म फिलअप करने का जो है डेट। तो अभी से ही आप लोग तैयार हो जाइए, और इस तरह आसान भाषा में नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।